बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने पर फिर से विवाद उठ खड़ा हुआ है। एक तरफ जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग फिर से उठा दी है, तो दूसरी तरफ बाकी पार्टियां भी इसका समर्थन कर रही है। चिराग पासवान भी इसका समर्थन में आ चुके हैं, उधर जीतन राम मांझी भी इसके समर्थन में आ रहे हैं और भाजपा तो पहले से ही बोल रही है कि वो तो नीतीश सरकार का पहले से ही हिस्सा थी। जब विशेष राज्य के दर्जा के लिए नीतीश कुमार ने मुहिम शुरू किया था 2012-13 के आसपास, और आज भी वो नीतीश सरकार के साथ गठबंधन में ही है। इस विषय पर विवाद चल रहा है जेडीयू और आरजेडी के बीच में। आरजेडी के प्रवक्ताओं और नेताओं का कहना है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए सबसे पहली बार जो मांग किया गया था वो आरजेडी के द्वारा ही किया गया था, जब आरजेडी की बिहार में सरकार थी, जिन्होंने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया था 2002 में। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के हम लोगों की शुरू से ही मांग रही है, जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तभी से। इसके साथ साथ आरजेडी के नेता नीतीश कुमार के ऊपर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जब राबड़ी सरकार ने केंद्र सरकार की अटल सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा के लिए मांग किया था, तब नीतीश कुमार ने अटल जी को बोलकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा लेने नहीं दिया था, जबकि अटल जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार थे। नीतीश कुमार ने ऐसा इसलिए किया था आरजेडी के नेताओं के अनुसार क्योंकि नीतीश कुमार को डर था कि अगर राबड़ी सरकार के दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो दर्जा मिल जाने के कारण अगले बिहार विधानसभा चुनाव में राबड़ी सरकार का चुनाव जीतने का सक्षमता या जो अधिकार था वो बढ़ जाता। इसलिए नीतीश कुमार ऐसा नहीं होने दिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाए। आज न्यूज हंटर पर इसी विवाद का पूरा पड़ताल किया जाएगा, पूरा चीरफाड़ किया जाएगा। इसका चीरफाड़ इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि आरजेडी के नेता यह दावा आज से नहीं बल्कि एक दशक से कर रहे हैं, एक दशक से ज्यादा समय से कर रहे हैं। साल 2013 में जब पी चिदम्बरम ने यह घोषणा किया था कि गरीब राज्यों को विशेष आर्थिक सहायता देने के लिए गाडगिल फॉर्मूला में बदलाव किया जाएगा, तब नीतीश कुमार ने इसे विशेष राज्य का अपना मांग का, बिहार के लिए विशेष राज्य का मांग का जीत बताया था। और दूसरी तरफ लालू यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर ये आरोप लगाया था एक इंटरव्यू के दौरान कि जब 2002 में राबड़ी सरकार ने अटल सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया था, तब नीतीश कुमार ने उस मांग के खिलाफ षड्यंत्र किया था, बिहार के खिलाफ षड्यंत्र किया था। इस आरोप का भी पूरा पड़ताल करेंगे हम आज न्यूज हंटर पर, पूरी सच्चाई बताएंगे। दरअसल हुआ यह था कि नवंबर 2000 में देश में 3 नए राज्य बने थे। बिहार से जंगली, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र अलग होकर के झारखंड बना था। मध्य प्रदेश से भी ऐसे ही जंगली, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना था, और उत्तर प्रदेश से हिमालयी क्षेत्र अलग होकर के उत्तराखंड अलग राज्य बना था। इन तीनों राज्यों में से उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला था, जबकि अलग झारखंड राज्य बनने से बिहार को बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति हुई थी। इतना घाटा हुआ था कि लोगों की जुबान पर भी यह चढ़ गया था। उस दौर में झारखंड के लोग बिहार के लोगों को यह कहकर के चिढ़ाते थे कि अब पकड़ा शकरकंदी, भेलो अलग झारखंडी। झारखंड के पास 46% जमीन दिया गया था, मिला था उन्हें, लेकिन उनके पास मात्र 25% जनसंख्या गया था। और जो 46% जमीन झारखंड को मिला था, उस जमीन का भी ज्यादातर हिस्सा खनिज संपदा से भरपूर था। और जो बिहार के पास जमीन बचा था 54%, वो पूरा का पूरा बाढ़ और सूखा से भरपूर था। ऐसे कई मापदंड थे जिसके आधार पर ये सबने माना था उस समय कि झारखंड अलग होने से बिहार को बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति हुई है, और इस क्षति के एवज में ही बिहार सरकार केंद्र सरकार से 1.80 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज का मांग कर रही थी बिहार के लिए। और इसी मांग के क्रम में झारखंड अलग होने के 1 साल के बाद जब 9 जनवरी 2002 को योजना आयोग की हाई लेवल मीटिंग हुई मुख्यमंत्रियों के साथ, तो उसमें उस समय की बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने यह मांग किया था कि बिहार को विशेष आर्थिक सहायता दिया जाए, क्योंकि झारखंड अलग होने से बिहार को आर्थिक क्षति हुई है बड़े स्तर पर। बिहार को विशेष आर्थिक सहायता की मांग के साथ साथ राबड़ी देवी ने केंद्र सरकार से पुराना जो बकाया था बिहार का, जो लगभग 538 करोड़ रुपया था, उसकी भी मांग की थी। और साथ साथ में वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं, जिसको वर्ल्ड बैंक फंड करता है, उसकी भी मांग की थी बिहार के लिए राबड़ी देवी ने। इस दौरान प्लानिंग कमीशन के इवेंट रिपोर्ट में
कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि राबड़ी देवी ने बिहार के लिए विशेष राज्य का मांग किया था। विशेष आर्थिक मदद का जिक्र है और बाकी वर्ल्ड बैंक वाला भी जिक्र है और जो पुराना ड्यू है उसका भी जिक्र है, लेकिन विशेष राज्य का कहीं कोई जिक्र नहीं है उनके डिटेल में। ये विशेष राज्य का जिक्र सिर्फ एक अखबार के एक लेख में है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में 10 जनवरी को छपा था, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि राबड़ी देवी ने विशेष पैकेज बिहार के पुराने ऋण जो है ड्यू है उन्हें देने के साथ साथ बिहार के लिए विशेष स्पेशल स्टेटस की मांग किया था प्लानिंग कमीशन से। इसके अलावा कहीं पे भी इसका कोई जिक्र नहीं है। सबसे पहले तो विशेष आर्थिक सहायता की मांग करना कोई विशेष बात नहीं है, सभी राज्य करते हैं जब वो अलग होते हैं किसी राज्य से। ऐसा मांग वो करते हैं जब भी उन्हें घाटा होता है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हुआ, तब आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा ही मांग किया था, क्योंकि प्रदेश का आर्थिक राजधानी हैदराबाद तेलंगाना के पास चला गया था, जिससे आंध्र प्रदेश को बहुत आर्थिक क्षति हुई थी। बिहार के साथ भेदभाव और बिहार के लिए विशेष आर्थिक सहायता की मांग करने का इतिहास तो बहुत पुराना है। कर्पूरी ठाकुर भी इसकी मांग कर चुके थे और ये आरोप केंद्र सरकार पे लगाए थे कि बिहार के साथ भेदभाव किया जा रहा था। तो राबड़ी देवी तो वही कर रही थी, कुछ नया नहीं कर रही थी। और उसके बाद और भी कई नेता कर चुके हैं इससे पहले। लेकिन इससे एक कदम और आगे जाते हुए आरजेडी के प्रख्यात नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 2012 में एक इंटरव्यू में नीतीश कुमार पर यहां तक आरोप लगा दिया था कि राबड़ी सरकार ने बिहार से एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल नीतीश कुमार की अध्यक्षता में दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए, मीटिंग करवाने के लिए जिम्मेदारी दे करके नीतीश कुमार को भेजा था। लेकिन वो मीटिंग कभी नहीं हो पाई, ऐसा उनका दावा है, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री रहे तो। और यही बात लालू यादव भी बोल चुके थे 2013 के इंटरव्यू में कि नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के खिलाफ षड्यंत्र किया था। ये विश्वास करना थोड़ा अटपटा सा लगता है कि बिहार से कोई सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाए और वो प्रधानमंत्री से मिल नहीं पाए क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे, इसलिए ना मिल पाए। जैसे नीतीश कुमार के चाहने से ही ये हो कि बिहार का कोई प्रतिनिधि मंडल अटल जी से मिले या नहीं मिले, यह वही तय करता हूँ। हम इसका जवाब देंगे क्योंकि हमारे पास वो सारे दस्तावेज हैं जिसमें आरजेडी के एक नहीं बल्कि कई सांसद संसद में खड़ा होकर के ये बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल गया था उसने प्रधानमंत्री से मुलाकात किया था, मुलाकात हुई थी। अगर हुई थी तो फिर लालू यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी दोनों झूठ बोल रहे थे और आरजेडी के कार्यकर्ता उसी झूठ को आज भी खींचे जा रहे हैं और जेडीयू की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। इसके अलावा और भी कुछ झूठ बोला जा रहा है आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। अब्दुल बारी सिद्दीकी ये भी दावा किए थे अपने उस इंटरव्यू में कि जब रघुवंश प्रसाद ने आरजेडी की तरफ से लोकसभा में ध्यानाकर्षण काल में प्रस्ताव पारित किया था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, तब संसद के उस बहस के दौरान नीतीश कुमार बहस के दिन संसद में गए ही नहीं थे। लेकिन ये भी सरासर झूठ है। और एक और झूठ है। पहला झूठ ये है कि रघुवंश प्रसाद एक नहीं बल्कि 2 बार ध्यानाकर्षण काल में प्रस्ताव पारित किया था बिहार के विशेष पैकेज के लिए, राज्य के लिए नहीं। दूसरा झूठ यह है कि रघुवंश प्रसाद ने, वही जो दूसरा झूठ है, रघुवंश प्रसाद ने संसद में ध्यानाकर्षण काल में जो प्रस्ताव पेश किया था वो बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के लिए नहीं किया था, बल्कि बिहार को विशेष आर्थिक सहायता, आर्थिक पैकेज देने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। एक प्रस्ताव 23 अप्रैल 2002 को हुआ था और दूसरा 12 दिसंबर 2003 को संसद में बिहार के विशेष आर्थिक पैकेज के लिए पेश किया गया था और इसका नाम रखा गया था स्पेशल प्लान फॉर बिहार। इन दोनों दिन के लोकसभा का पूरा बहस जाकर के आप पढ़ लीजिए। हमने तो पूरा पढ़ा है। पूरे बहस के दौरान किसी भी एक भी नेता ने एक बार भी विशेष राज्य शब्द का एक बार भी इस्तेमाल तक नहीं किया, उच्चारण तक नहीं किया है। बिहार के लिए विशेष राज्य का पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा मांगने की बात तो बहुत दूर है। आप भी चाहें तो वो जाकर के दोनों दिन का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप खुद जाकर के पढ़ लीजिए। पूरे बहस के दौरान न सिर्फ रघुवंश प्रसाद बल्कि बिहार के लगभग 1 दर्जन सांसद और सिर्फ बिहार के साथ साथ हो रहे भेदभाव की चर्चा करते रहे। कैसे केंद्र सरकार अलग अलग
केंद्र की योजनाओं में बिहार के साथ भेदभाव कर रही थी, इसकी चर्चा करते रहे और कैसे बिहार पीछे है ऐतिहासिक रूप से भेदभाव के कारण, इसकी चर्चा होती रही। लोकसभा के इन दोनों बहसों से आरजेडी के नेताओं का एक और झूठ सामने आता है। लालू यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी दोनों ने यह दावा किया था कि नीतीश कुमार ने बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का प्रधानमंत्री के साथ बैठक होने ही नहीं दिया था, जबकि रघुवंश प्रसाद समेत आरजेडी के कई अन्य सांसद खुद संसद में उस दिन खड़ा होकर के बहस के दौरान बोल रहे थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई थी और उसी में तय हुआ था कि बिहार को विशेष पैकेज दिया जाएगा। और ये बात सिर्फ आरजेडी के नेता नहीं बोल रहे थे, बल्कि उस समय सदन में बैठे रामविलास पासवान और निर्दलीय उस समय सांसद पप्पू यादव भी बोले थे। मतलब लालू यादव और अब्दुल बारी सिद्दीकी दोनों के दोनों झूठ बोल रहे थे। आरजेडी के इस दावे में भी झूठ है कि नीतीश कुमार संसद में मौजूद ही नहीं थे जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने के लिए बहस हो रहा था। पहली बात तो ये बहस विशेष राज्य पे हो ही नहीं रहा था, विशेष आर्थिक पैकेज के ऊपर हो रहा था और बहस एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन हुआ था। लेकिन यह भी सच है कि जब पहली बार बहस हो रहा था 23 अप्रैल 2002 को अटल सरकार की तरफ से जब जवाब दिया जा रहा था इस मुद्दे के ऊपर, तब नीतीश कुमार सदन में मौजूद नहीं थे और बहुत कम लोग उस दिन मौजूद थे और उस समय भी सिर्फ रघुवंश प्रसाद और रघुनाथ झा सदन में मौजूद थे और वो भी जब जवाब मिलने लगा तो सदन से वॉकआउट कर गए थे। लेकिन जब फिर से दोबारा 12 दिसंबर 2003 को बहस हुआ, इसके ऊपर जवाब आया मंत्री की तरफ से, तब बिहार के सभी प्रमुख सांसद मौजूद थे। सिर्फ नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे या सिर्फ आरजेडी के नेता नहीं मौजूद थे, बल्कि हर सांसद लगभग मौजूद थे। इसके अलावा रघुवंश प्रसाद जैसे कि नाम अगर कुछ लीजिए तो रघुनाथ झा भी मौजूद थे, भागलपुर के सुबोध राय थे, विक्रमगंज के कांति सिंह थे, मदन प्रसाद जायसवाल थे, अरुण कुमार थे, निखिल कुमार चौधरी थे, देवकी प्रसाद यादव भी थे और रामविलास पासवान भी थे, पप्पू यादव भी थे। सब इस बहस में अपनी अपनी बात को बोले थे, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन सब ने बोला था। इस 12 दिसंबर वाले बहस में आरजेडी के नेता को कॉलिंग अटेंशन मोशन में बहस करने के लिए बोला, उन्होंने आग्रह किया था। लेकिन पप्पू यादव और लालमुनि चौबे बीजेपी के हैं, उन दोनों ने इस पर विशेष प्रस्ताव लाने का आग्रह किया था जिसमें इसके ऊपर 3 घंटे बहस होता, जबकि स्पेशल अटेंशन मोशन का समय बहुत कम होता है। लेकिन उस समय किसी ने भी पप्पू यादव का या फिर अश्विनी उनके चौबे जी का कोई समर्थन नहीं किया। जब बहस के लिए समय कम पड़ने लगा था तब खुद नीतीश कुमार सदन से आग्रह किए थे कि इस बहस को अगले दिन भी जारी रखा जाए और सदन ने इसकी अनुमति भी दी थी, स्वीकृति भी दे दी थी। और नीतीश कुमार ने ये मांग तब किया था जब उनकी ही पार्टी या उनके ही गठबंधन के संसदीय कार्य मंत्री सुषमा स्वराज नीतीश कुमार के इस मांग का विरोध कर रहे थे। यानी कि इस मुद्दे पर बहस के लिए नीतीश कुमार अपने गठबंधन का भी विरोध कर रहे थे, उसके नेताओं का विरोध कर रहे थे। इस पूरे बहस में बिहार के साथ भेदभाव, देश के 100 जो सबसे पिछड़े जिले घोषित हुए थे उसमें बिहार का एक भी नॉन नक्सल अफेक्टेड जिला नहीं शामिल किया गया था, उसके ऊपर बहस हुआ। बिहार में जो बाढ़ है, जो सूखा है, नेशनल हाईवे की जो जर्जर हालत है, ऐसे तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा किया गया। लेकिन एक बार भी पूरे बहस के दौरान संसद ने, किसी भी एक सांसद ने एक बार के लिए भी विशेष राज्य शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। मांग करना तो बहुत दूर की बात है। और इससे भी एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि इस मुद्दे पर संसद में बहस पहले भी हो चुका था। पप्पू यादव 2 अगस्त 2002 के उस बहस के बारे में बार बार चर्चा करते रहे, ध्यानाकर्षण करते रहे कि उसको फिर से पटल पे लाया जाए। लेकिन आरजेडी के नेता चिल्लम चिल्ला में लगे रहे। बने रहिए आप भी न्यूज हंटर के साथ। विशेष राज्य के दर्जा के ऊपर अभी 2 से 3 वीडियो हम और लाने वाले हैं न्यूज हंटर पर। नमस्कार।